Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. प्रूफ है या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं है, चुनाव होने दीजिए। अगर कोई किसी की शिकायत आएगी उसे सुना जाना चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें। कांग्रेस अगर बड़े मियाँ हैं तो आम आदमी पार्टी छोटे मियाँ हैं। उन्हीं की देखा देखी कांग्रेस ने जो बहाने चुनाव के बाद बनाए, हरियाणा में हार मिलने के बाद बनाए, वो कुछ लोग दिल्ली में चुनाव से पहले ही बना रहे हैं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली देश का केंद्र है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी की सरकार, लेकिन आम आदमी का हाथ का निशान कांग्रेस को आम आदमी के लिए कितना मजबूत कर पाएगा, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो आज बताया, क्या उसके बाद कम से कम ये उम्मीद तमाम पार्टियों से की जा सकती है कि हारने पर हर रोना रोए, बस ईवीएम में धांधली का रोना ना रोए। सवाल यह भी कि क्या केंद्र के चुनाव में दोस्त दोस्त अब दुश्मनी रच कर पाएंगे, और क्या इस दुश्मनी में इतनी गुंजाइश छोड़ी जाएगी कि आगे आपस में आंख मिला पाए। साथ ही क्या दिल्ली का चुनाव दिल्ली का ही रहेगा या फिर देश का चुनाव बन जाएगा। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तभी से दिल्ली सियासत का केंद्र बिंदु बन गई। लेकिन दिल्ली का दंगल किसका मंगल करेगा, आज बात इसी मुद्दे। और सबसे पहले आपको बता दें कि किस पार्टी ने अभी तक कितने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी कितने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी 70 के 70 कैंडिडेट को घोषित कर चुकी है, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने अभी तक 29 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस 48 कैंडिडेट के नामों की घोषणा अभी तक कर चुकी है। क्या वाकई में दिल्ली का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो नजीर पेश करेगा, या एक ऐसा चुनाव होगा जो एक और संशय को पैदा करेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं गर्वित खंडेलवाल जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शुरुआत गर्वित खंडेलवाल आपके साथ, मनीष सिसोदिया को आप भी सुन रहे थे, तो ये बताइए कि हम ईवीएम से चुनाव के लिए तैयार हैं या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो ईवीएम से चुनाव के लिए तैयार तो हैं ही, इसीलिए ये चुनाव की घोषणा हुई है। और अगर कहीं भी कोई कमी नजर आएगी तो हम चुनाव आयोग को जरूर से जरूर बोलेंगे। और जो पास्ट में जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हुए हों, चाहे वो हरियाणा के हुए हों, चुनाव आयोग को सभी शिकायतों को निवारण करना चाहिए। आज तक भी महाराष्ट्र की कई शिकायतें आज तक भी पेंडिंग है, उसको चुनाव आयोग ने नहीं सुना है, तो उन चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से उसको सुने। और दिल्ली में भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के पास जाएंगे। ईवीएम के से चुनाव हो रहा है, ये बात हमें सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा रास्ता अभी तक निकाला नहीं है केंद्र सरकार ने। नहीं, लेकिन गर्वित, क्या मैं इस बार ये उम्मीद करूं कि भाई तमाम पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, इस चुनाव में हर एक चरण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेगी कि भाई ये चरण पूरा हो चुका है, इसमें हमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, ये करेगी। क्योंकि ईवीएम के खुलने, स्ट्रांग रूम से खुलने और स्ट्रांग रूम में जाने और ईवीएम से काउंटिंग होने के बाद उनके वापस लॉक होकर स्ट्रांग रूम में जाने तक सब पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं और वो सिग्नेचर करते हैं अपने। उसके बाद ये सवाल उठते हैं, क्या ये करेंगे सब? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि चुनाव जब हो रहे होते हैं, तब चुनाव खत्म होते ही ईवीएम को कलेक्ट करना, ईवीएम को कलेक्ट करने के बाद उसको स्ट्रांग रूम पे पहुंचाना, और फिर 3 दिन का गैप है, 3 दिन तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना, और उसके बाद स्ट्रांग रूम से वापस काउंटिंग स्थल जो कि वही है पास में, काउंटिंग स्थल तक पहुंचाना, और काउंटिंग स्थल पे वही ईवीएम की सुनिश्चित की जाए, वही ईवीएम खुले। ये प्रोसेस में बहुत सारे लूप होल हैं जिसकी समय समय पर गर्वित आपको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सवाल आपको करके जनता को कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। क्योंकि स्ट्रांग रूम में जाते हैं तो भी कितनी ईवीएम है ना,
उनके सीरियल नंबर के साथ एक पार्टी के पास पूरी लिस्ट होती है। बिल्कुल होती है। जब वो वापस आ रही होती है ना, सीरीज मिलान के साथ आ रही होती है। बिल्कुल। जब वो खोल रही होती है ना, तब भी आपके जो वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी मौजूदगी में खोल रही होती है। बिल्कुल। उसके बाद जब वो बंद होती है ना, तब भी आपके सिग्नेचर होते हैं। तो ये लूप होल नहीं होते हैं। आदमी अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को ईवीएम पर डाल रहा है। और इसीलिए महेश शर्मा जी, मैं थक गया हूं और मुझे लग रहा है देश का मीडिया थक गया है ये डिबेट करते करते और ये प्रोग्राम करते करते। भाई ईवीएम में दिक्कत नहीं है, पार्टियों की विचारधाराओं में दिक्कत है। वो अपनी कमियों को स्वीकारते नहीं। आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव, क्योंकि माहौल अभी से बना दिया, अब देखिए अभी से ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं। सवाल होना चाहिए दिल्ली के चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी को बात करनी चाहिए कि देखिए ये वादे हमने किए थे, ये हमने पूरे किए, ये अधूरे रह गए, अधूरे इस वजह से रहे, इनको ऐसे पूरा करेंगे। कांग्रेस को भी ये बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए, जो भी है चुनाव हमेशा मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आने से पहले जो मुद्दे ही हावी होते हैं, लेकिन होते होते ऐसा मतलब चुनावी माहौल बन जाता है कि उसका आरोप प्रत्यारोप पे आ जाती है बात में। और इसमें सबसे बड़ा जो आजकल जो है कि जो भी हारने वाला दल है वो हमेशा ईवीएम पर लेकर के सवाल उठाने लगता है। और आपने ये देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने क्या कहा कि शक का तो मतलब इलाज जो है वो हकीम सुलेमान के पास भी है। ठीक बात है। तो ये जो चीज़ है, तो ये मालूम हो रहा है बार बार में हर विधान, चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, या और जहाँ मतलब बीजेपी जीतती है ना, वहीं ईवीएम खराब होती है। और जहाँ ये जीतते हैं दूसरे अपोजिशन की पार्टी, वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है कि भाई अब जो भी ईवीएम को लेकर क्वेश्चन करेगा, या तो वो सबूत दे या फिर उस पार्टी को डिलिस्ट करेंगे। नहीं, जो भी है, जो भी एक प्रक्रिया उनकी तरफ से भी तो ईमानदारी बढ़ती जाए जो आरोप लगा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में ईवीएम आई क्यों आई? इसलिए कि 70 करोड़ या 80 करोड़ के लगभग मतदाता है पूरे देश में। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीनों की आवश्यकता, और इन सबको मतलब क्या कहते हैं, जरूरत पड़ी थी ईवीएम मशीन की, जिससे सहजता से चुनाव हो जाते हैं। जी। दूसरा, इससे पहले के जब ईवीएम नहीं थी तो आए दिन शिकायत होती थी मतपत्रों की लूट, और मतलब उनको कहीं जलाने के लिए और कुछ पेटियां उठा ली जाती थी सर। जी, और बिल्कुल क्या बूथ पे कब्जा हो जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। ठीक, ये कम से कम इसको अच्छी, अब उदाहरण क्या देते हैं, जहाँ 4-6 करोड़ की आबादी वाले और दूसरे जो देश हैं कहने को विकसित हैं, लेकिन हमारी मतलब क्या कहते हैं तुलना में वो इतने नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी है, वहाँ उतने मतदाताओं की संख्या नहीं है। राजस्थान से वो आराम से मतपत्र से करा सकते हैं। ठीक बात है। उदाहरण हम बल्कि आज की जो आवश्यकता है, हम वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ रहे हैं और ईवीएम हमारी मतलब इजाद की हुई है और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे उस गति को निरंतरता देने की जरूरत है। राजकुमार शर्मा जी, जरा बताइए कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे और क्या आम आदमी पार्टी पर पुरजोर तरीके से प्रहार किया जाएगा या थोड़ी सी एक पर्दा रखा जाएगा कि भाई सेंटर के चुनाव के अंदर हम साथ थे? चलिए, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर हाउस से तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर हाउस से। मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। राजकुमार शर्मा जी, जरा बताइए मुद्दे कौन कौन से हैं चुनाव के इस बार? विजेंद्र जी, 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड और आप पार्टी ने जो पाप किए हैं दिल्ली में, उसके अंत की तारीख निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी पापी है सर, बहुत पाप किए हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां दिल्ली के अंदर जितना पाप किया है उतना 10 साल में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां नहीं मतलब किया। पापी है, बहुत ज्यादा पाप किया है, बहुत नुकसान किया है दिल्ली का, आप सब जानते हैं। पापियों से हाथ मिला बैठे थे सर आप सेंटर के चुनाव में, बार बार पापियों से। विजेंद्र जी, हाथ मिलाना पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती है, वो पापियों हाथ से मिलाना वो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, हर चुनाव का अलग अलग सिनेरियो होता है। सत्ता के लिए पापियों के साथ बैठ जाएंगे सर, सत्ता के लिए नहीं, देश की एकता और अखंडता के लिए हमने आम आदमी पार्टी से पापियों से मिला लूंगी आप। देश की एकता अखंडता के लिए, और देश की एकता राजकुमार जी, अखंडता के लिए सभी जाति हालांकि होना नहीं था, हालांकि होना नहीं था,
अगर सरकार आ जाती तो आप पापियों के हिस्से में हिंदुस्तान को भी दे देते। नहीं विजेंद्र जी, आपका मानना हो सकता है कांग्रेस पार्टी का ऐसा अच्छा, कोई मतलब लेना क्या- नहीं। कांग्रेस ये ठीक पार्टी है। मतलब सत्ता आपको के लिए पता कभी था कि किसी भाई गलत जीतने आदमी वाले का नहीं साथ है। नहीं दिया। हम तो इतना कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जिस तरीके से दिल्ली का बदहाल किया है, एक मिनट दिल्ली की गर्वित खंडेलवाल, सर ये पापियों की पार्टी है भाई आपकी। बिल्कुल साहब ये गलत कह रहे हैं। मेरे को तो हंसी आ रही है। इसी कथन की वजह से 2015 में भी जीरो पे थे, 2020 में भी जीरो पे थे, और एमसीडी का चुनाव भी हमने सबने देखा है इनकी क्या दुर्दशा। मेरे मित्र दिल्ली में जाकर पूछ के आओ, आपने हाल क्या किया है दिल्ली का, जमुना नदी का हाल क्या किया है। शायद आपको जिन नदी को मां कहते हैं, यमुना नदी कितना सीवरेज का पानी छोड़ा है। 2013 तक भी यमुना नदी बह रही थी। दिल्ली में पोल्यूशन की क्या हालत है, दिल्ली का बच्चा और बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। दिल्ली में आप लगातार देते हैं कानून व्यवस्था कैसी है, उस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है। अपनी विफलता छुपाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जनता पार्टी जानती है। इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है बदहाली आपने की है, आने वाले 5 साल में क्या एजेंडा लेकर आए हैं, क्या लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोग 15 साल की जो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था उसको याद कर रहे हैं। सर आप बताइए, आप 5 साल की जो कार्यकाल के जो काम थे उनको बेहतर तरीके से पुनः स्थापित करके दिल्ली का विकास करेगी। इस मुद्दे पे लड़ेंगे। पाप पापी ये वर्ड यूज मत करिए। पाप ये तो आपको दिल्ली से पूछ गया, इसीलिए आप जीरो पे मफलर आए लगा हैं। देते, फ्लोटर पहनते थे, पूरी छोटी पैंट पहनते थे, ड्रामा करते थे, और ड्रामा करने के बाद आप करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के महल में रहते थे, और अब कहते हैं मेरे पास कोई मकान ही नहीं है। ये ड्रामेबाजी बंद करिए। दिल्ली की जनता आपको बेहतर तरीके से जान चुकी है, जिस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साहूकार समझ रही है। चुनाव का ऐलान हो गया है विजेंद्र जी, लेकिन अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। सोच रही है करें तो क्या करें, उतारे तो किसके उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार केवल 19 उतारे, 29 70 उतारने। चुनाव का ऐलान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार विचार कर रही है वहां किसको उतारे, वहां किसको उतारे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार वहां 15 साल बेहतर काम किया था। राजकुमार शर्मा जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं सर, मानकर चलिए, फर्ज कीजिए कि आम आदमी पार्टी वहां 35 सीटों पर जीतती है, फर्ज कीजिए एक बार, और आपके इक्के दुक्के 2-4 आते हैं। अब मुझे यह बताइए कि आप पापियों के साथ गठबंधन करेंगे या बीजेपी के साथ? मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, गठबंधन किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा वो सब अलग बातें होती है। मैं इतना कहता चाहता हूं कि मतलब सत्ता के चांसेस बने तो पापियों की गोद में फिर बैठ जाएंगे जाकर। दिल्ली में कितना पाप किया है दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और ये चुनाव बता देगा। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, खुद है जो जेल में जा रहे हैं, दफ्तर जा नहीं सकते, सचिवालय जा नहीं सकते, और कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। इनसे पूछिए इनका एजेंडा क्या है आने वाले टाइम पे, क्या जनता के आतिशी जी को डमी कैंडिडेट बताते हैं, क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं, पूछिए तो सही। इनको ही नहीं पता क्या एजेंडा लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। क्या हाल है, जाम की क्या स्थिति है दिल्ली में? एक मिनट भाई, काम होता है। विकास भारत, क्या दिल्ली का चुनाव बीजेपी सिर्फ मजे लेगी? क्योंकि जो दो भाई थे अब वो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पापी कह रहे हैं, अन्याय कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी बस इसी पर चुनाव लड़ जाएगी? देखिए, जो ये महागठबंधन, इंडी महागठबंधन, जिसको कि जनता ने ठगबंधन मान के और सिरे से खारिज कर दिया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इसकी पोल जो है वो जनता के सामने ये खुद ही खोल रहे हैं, और कुछ आप जो है वो इनके मजे ले लेते हैं। बाकी मैं तो मानता हूं, मजे नहीं ले रहा हूं भाई। जनता, आप सोचिए, पार्टियां हैं इनकी, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, वो देश में लंबे वक्त तक सरकार में रहे हैं। अगर वो एक साथ गठबंधन करके आज की तारीख में एक दूसरे को पापी कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि क्या सत्ता के लिए पापियों से भी हाथ मिलाने को कांग्रेस सही मायने में देखा जाए ना, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का अगर वास्तव में कोई कंपटीशन कर पाया है तो आम आदमी पार्टी कर पाई है। देखिए, अभी ये कह रहे थे केजरीवाल जी की कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी की टी शर्ट, केजरीवाल जी की वैगनार, राहुल गांधी जी का फटा हुआ कुर्ता खाली जेब वाला। फिर देखिए आप इनके मनीष सिसोदिया जी क्लासरूम घोटाले के अंदर, शराब घोटाले के अंदर, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के अंदर, सत्येंद्र जैन जी हवाला घोटाले के अंदर, एक वो संदीप कुमार जी अश्लील वीडियो के अंदर, अमानुतुल्लाह खां दंगे के अंदर, और वक्फ बोर्ड घोटाले के अंदर आदि। सरकार या तो इस प्रकार के घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए थे, या आम आदमी ने देखिए अब आकर रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जड़ें एक हैं, बिल्कुल नींव बराबर की मजबूत है इनकी। वही नोटंकीबाजी, वही भ्रष्टाचार, और देखिए भाषा भी देखिए सेम। अभी ये भैया कह रहे थे, अरे भैया 2015 में, उससे पहले आपके दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उस वक्त जो है वो ईवीएम सही थी। शर्म नहीं आती है? चुनाव से पहले ऐसा रोना रोते हो टीवी के ऊपर खड़े होके। इसका मतलब यह है अपने कर्मों का फल इनको खुद को पता है।
आप बताइए, तब तो आप क्लीन स्वीप मार के आ रहे थे, तब तो लोकतंत्र जिंदा था, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। और आज सुप्रीम कोर्ट से जब बेल मिल गई केजरीवाल जी को, तो न्यायपालिका जिंदा है। और इनके खिलाफ जैसे ही कोई फैसला आता है, रटा रटाया सेम वही कांग्रेस वाला डायलॉग। मैं कहता हूं हकीकत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुराना एक मेल है। और देखिए, सत्ता के लिए वही केजरीवाल जी कहते थे सोनिया गांधी जी के इतने कागज पड़े हैं, राहुल गांधी जी के इतने कागज पड़े हैं, और फिर किस प्रकार तड़पते थे कि मुझे कैसे भी गठबंधन में लिया जाए। और आज देखिए, वो पापी, तू पापी, तू पापी, मैं पापी, ये खेल जनता जान नहीं। लेकिन विकास ये बताइए, अगर वाकई में जनता जान चुकी है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं आई वहां पर? मैं बताता हूं ना सर, जहां पूरी कैबिनेट बैठती है, जहां से देश चलता है, जहां से रणनीति बनकर देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव जीते हैं, उस दिल्ली को नहीं जीत पाते। मैं बताता हूं विजेंद्र भैया, दिल्ली की जनता ने तय किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, देश का विकास, ये सब तय करने के लिए दिल्ली की जनता ने हर बार 7 की 7 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दी। लेकिन भोले भाले नागरिकों को लालच दिए, यमुना को जो है वो साफ कर देंगे, आपको फ्री में ये दे देंगे, आपको फ्री में वो दे देंगे। लेकिन लोगों ने अब जाके जाना है, मैं वेगनार में घूमूंगा, एक बार के लिए कोई भी आदमी देखेगा कि यार ऐसा व्यक्तित्व है कहां। लेकिन अब जब वो शीश महल 15-15 लाख की टॉयलेट सीटें, मैं तो सोचता हूं तो विजेंद्र, मेरे समझ में नहीं आता कि 15-15 लाख की टॉयलेट सीटें हो भी सकती हैं क्या, करोड़ों रुपए के पर्दे। अब लोगों ने देखा कि रे ये तो वही केजरीवाल जी हैं जो खाना थाली में खाते थे, आज टेबलें भर भर के वीडियो आते हैं उनके। अरे भैया, जनता को विजेंद्र जी एक बार के लिए, मैं भी आपको प्रलोभन दूंगा, आप समझदार आदमी है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए झांसे में आ जाओगे, 2 बार के लिए आ जाओगे। लेकिन अब जब इनकी पूरी कैबिनेट जेल में पड़ी हुई है, जब लोगों के इनके कच्चे चिट्ठे खुल के आ रहे हैं, एक आरोप बता दीजिए जो सिद्ध हो गया हो। देखिए, एक भी नेता पर आम आदमी पार्टी। देखिए विजेंद्र जी, आरोप तो भारत की न्यायपालिका जो है वो उसके प्रोसीजर के तहत सिद्ध होंगे, और बिल्कुल होंगे। और दूसरा, प्रथम दृष्टिया आप तो खुद इतने इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपने तो खुद ने शराब नीति के ऊपर पूरा केस स्टडी किया है भाई। पूरे 28 राज्यों के अंदर पैरेलल आप शराब नीति उठा के देख लो, अपने आप में वो पॉलिसीज बता रही है कि ये बिना झोल के हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना कि हर जगह से सस्ता बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्या करेंगे, ये बताने के लिए बहुत कुछ है कि क्या किया गया है। बिल्कुल, हमने देखिए, ये कह रहे हैं ना, ये बताने की जरूरत ही नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी कल परसों की बानगी देख लीजिए विजेंद्र जी, जहां केजरीवाल जी शीश महल बनाने में व्यस्त थे, वहां नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भारतीय मां भारती के लाल, जो हमारे आम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब भाई बहन हैं, उनको भवन बना के देने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जो किया है वही हम दिल्ली के साथ करेंगे, उसी देश की मुख्य धारा से। बोलिए भाई जी। सोलंकी जी, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या देश की राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि देश की राजनीति में चुनाव इस मुद्दे पे लड़े जाएंगे कि उनके पास वैगनार है, उनके पास टॉयलेट सीट है महंगी महंगी, उनके पास पर्दे हैं। एक मिनट, क्या मुद्दे ये रहेंगे? चलिए मुझे बताइए, नहीं रहे, बिल्कुल रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे? जनता के मुद्दे मुझे बताइए, जो पैसा खर्च हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी का हुआ, आम आदमी पार्टी का हुआ, या आम आदमी का पैसा खर्च हुआ? मेरे को सर आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली का सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल जी का पर्सनल घर है? बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए, इससे ऐसे पीएम हाउस में भी 470 करोड़ केजरीवाल जी भाषण देते थे, 8-8 एसी, अरे कौन चलाता है 8-8 एसी? विकास 12 भाषण हुआ करते खंडेलवाल, या तो कहिएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। किस देश के मुख्यमंत्री आवास के अंदर सरकारी पैसे से बीयर बार तैयार होता है? नहीं साहब, ये एक गलत बात है। इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, सीएम हाउस है, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह दारू पीने नहीं आते हैं, दारू पीने नहीं आते हैं साहब, उसमें तरह तरह के बताना होता है कि भाई देखिए इंग्लिश हमारे पास लोग भी आते हैं, वहां पे विदेशी लोग भी मीटिंग करने आते हैं, वहां दारू परोसी जाती है, दारू पड़ती नहीं, वहां पे और भी फंक्शंस होते हैं, वहां चाहिए दारू। सब तरह के बताइए, सब प्रधानमंत्री के घर में 470 करोड़ आवास में एक फंक्शन बताइए मुख्यमंत्री आवास में जिसमें मुख्यमंत्री की मजबूरी हो जाती है कि नहीं साहब दारू पीनी पड़ेगी, पिलानी पड़ेगी। बताइए, ऐसा कोई बियर बार नहीं है जिसपे इतने करोड़ रुपए खर्च चाहिए इनको। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर भाई हो शराब की डिनर में के अंदर फ्रूट जूस भरा हुआ है, इनकी मजबूरी है देश में दारू पिलाना। तो उस बियर बार में फ्रूट जूस परोसा जाता है। नहीं, शराब की कोई बोतलें नहीं है, कोई बियर बार नहीं है। गजब कर रहे हैं आप, अभी खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग आ रहे हैं, वैसे लोग आ रहे हैं, उनको ये देना है, वो देना है। वहां पे विदेशी लोग भी आते हैं, वहां पे
सम्मान में उनके कार्यक्रम भी होते हैं, तो उनको हो देना सकता है पड़ता वहां है। पे लीकर भी सर्व की जाए विदेशी लोगों को। मुख्यमंत्री आवास में कि उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो बताइए, ये सही बात भाई, है, ये कोई तो दिक्कत ठीक है। नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी को दिक्कत नहीं है तो इनके मुझे लिए क्या कोई दिक्कत है भाई? नहीं है, आपके लिए आप पूरे मुख्यमंत्री आवास को भी हर बार बना दीजिए, नहीं, नहीं, ऐसा जनता कुछ तय नहीं है। करेगी। अरे तो लेकिन महेश शर्मा जी, इसीलिए महेश 2015 शर्मा में जी, इतनी सीटें आई हैं महेश शर्मा जी, 2020 में। क्योंकि इस डिबेट को करके ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों से इतर किन किन मुद्दों पर होने वाला है। लेकिन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की तरफ तलवारें खींच रही हैं, क्या जनता तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि कल हाथ में हाथ मिलाकर आ रहे थे और आज एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, आप ये लोकसभा का जो चुनाव लड़ा गया था तो मतलब बीजेपी एक साइड में थी, उसके अगेंस्ट पूरा इंडिया गठबंधन गठित हुआ। लेकिन अब जैसे ही विधानसभा के चुनाव शुरू हुए, उसमें हरियाणा में ले लिए कांग्रेस अकेले चली है, वहाँ आप पार्टी को मतलब क्या कहते हैं कोई गठबंधन नहीं हुआ। इसी तरह से और दूसरी जगह जो भी है वहाँ मतलब हालांकि मतलब आपके जो महाराष्ट्र में हुआ है और झारखंड में हुआ है, वो समझौता कुछ हद तक ही हुआ है, लेकिन फिर भी बिखराव बना रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपके जब रणनीति जो बनी है जिसके लिए, उसमें ही आप एक जगह खड़े नहीं होते तो क्या वो कामयाब होते? यहाँ मतलब चूंकि आप पार्टी स्पष्ट पहले आते ही पहले उन्होंने कहा था हम समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल आप पार्टी चुनाव लड़ेगी, और वो उसके इस पे 70 के 70 खिलाड़ी उन्होंने उतारे अपने। ठीक बात है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस के गठबंधन क्या करे? अब कांग्रेस गठबंधन में भी बड़ा जो जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, अभी तक की जो भी स्थिति बन रही है, कांग्रेस खुल के आप पार्टी के साथ अपोजिट में नहीं आ रही है। वहाँ के लोकल नेता तो मतलब क्या कहते हैं लड़ने को तैयार है, लेकिन हाईकमान से इशारा नहीं मिल रहा है कि आपको मतलब आप पार्टी पे प्रहार करना है। अच्छा, मतलब सरेंडर की पोजीशन में कांग्रेस मतलब दिल्ली अभी में भी कि भाई हम जीत तो पा नहीं रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे बयानों से अभी भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए, बीजेपी को फायदा हो जाए, तो चुप रहिए। हाँ, इसलिए वो असमंजस की स्थिति में कि करें तो क्या करें। हालांकि वो कहते राजकुमार शर्मा जी सुनिए, आपके बयान आपके आलाकमान के अगेंस्ट जा रहे हैं राजकुमार जी। दूसरा, बीजेपी जो है, बीजेपी ने पार्टी को आपदा के हिसाब से उन्होंने किया है कि ये आप पार्टी नहीं आपदा है, मतलब ये दूसरों के लिए आपदा के रूप में ही काम करती है। दूसरा, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को आप पार्टी जो है कम करने के लिए महिला वाली जो बात है, या विदुड़ी जी का जो विवादित जो बयान दिया है उसको लेकर के, और जिस तरह की जो घोषणाएं करती जा रही हैं। विकास, विदुड़ी जी किधर से बैटिंग कर रहे हैं भाई? देखिए, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके बारे में काफी बात और काफी डिबेट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कर दी गई है। उसके ऊपर मैं मानता हूं कि मैं इतना योग्य नहीं कि उसके ऊपर अब और कोई बात मैं ऐड करूं अपने को। लेकिन मैं तो आपको विजेंद्र जी यही कहना चाहता हूं कि अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दे लेके आया कौन था? हमने तो नहीं कहा कि आप जो है वो वेगनार में चलो, हमने तो नहीं कहा कि आप बात करो कि 8-8 एसी लगाते हैं ये नेता हैं क्या, हमने तो नहीं कहा था कि आप ये कहो कि मैं आम घरों में रहूंगा। आप ही ने कहा और आप ही ने जो है वो उन अपने बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ा, और तय जनता करेगी, हम नहीं कर रहे। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मुद्दों के ऊपर चुनाव हो, तो भैया 11 साल की सरकार आपको जनता ने दी, आप बताइए ना किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने तो बताया मुद्दे, हवाला घोटाला। सुनिए सर, बीच में मत बोलिए। अरे सर, बीच में मत, आप हमारे बीच में मत बोलिए, आपके मुद्दे बताइए सर। ये क्या नॉनसेंस है? मैं मुद्दे उठाता हूं भाई, विकास बताइए क्या ये तय कर देंगे कि नहीं? मैं उठाता हूं भाई, क्या दिल्ली को स्वच्छ जल मिलेगा? क्या सीवरेज की समस्या से निजात मिलेगी? क्या ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी? क्या पॉल्यूशन की समस्या से निजात मिलेगी? ये 4 प्रमुख हैं सर, और जब पॉल्यूशन कह रहा हूं तो उसमें यमुना अपने आप है। क्या ये तय करेंगे कि हम पहले 4 साल 5 साल में इसका सफाया कर देंगे, इन समस्याओं को खत्म कर देंगे? और 11 साल में क्या किया? आज भी अगर 5 ये साल में कर देंगे क्या? हम हाँ बिल्कुल कर देंगे, सोच समझ के बयान दीजिएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल करेंगे। उम्मीदवार तो घोषित हो नहीं रहे, उम्मीदवार घोषित नहीं हो रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस हमें जिताने भी है, आपकी तरह खड़े थोड़ी करने, समझो बात, हमें जिताने भी है। कर रहे हैं दिल्ली में कब्जा करने की। अरे हमें आपकी तरह खड़े थोड़ी करने। विजेंद्र जी, मुंगेरी राजकुमार राजकुमार जी, आपने सुना ये कौन कह रहा है? आपके आलाकमान आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आप परमिशन लेकर आए या नहीं आए हैं,
कि भाई आम आदमी पार्टी को पापियों की पार्टी कहना है, नहीं कहना। जी, आम आदमी पार्टी ने जो वहां कृत्य किए हैं दिल्ली की जनता के साथ, उन सवालों को हमने यहाँ उठाया है जी। अभी आपने कहा और मैंने भी कहा, जमुना नदी की जो हालत है जिसमें सीवरेज का पानी छोड़ा गया है, पॉल्यूशन की जो पूरे देश में दिल्ली की हालत है, और जो ट्रैफिक की जो दिल्ली में हालत है, पापियों की पार्टी आम आदमी पार्टी, एक बार और बोलिए। नहीं, ये आपके कहने से मैं थोड़ी बयान दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और आम आदमी पार्टी का जो पाप वहां दिल्ली में हुआ है उसका छुटकारा होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली नजर में आम आदमी पार्टी का शुद्धिकरण हो चुका है। उन्हें कायम करेगी। एक मिनट, अभी राजकुमार शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि भाई डिबेट करते करते आम आदमी पार्टी का शुद्धिकरण हो गया आपकी नजर में। मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आ गया, भारतीय जनता पार्टी का घमंड और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में घमंड किया है और जो दिल्ली में पाप किया है उसका अंत होने की आज निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है, और कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी के पुराने जो 15 साल का कार्यकाल था, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी शुक्रिया, विकास जी आपका भी शुक्रिया, गर्वित आपका भी शुक्रिया, और महेश जी आपका भी शुक्रिया। सियासतदान जो होते हैं वो बड़े सियाने होते हैं, जिधर फायदा होता है उधर वो चलते हैं, और जब फायदा नहीं होता है तो एक दूसरे पर कालिक पोतने से भी नहीं बाज आते, और यह आपने इस डिबेट में भी देखा है। लेकिन हम फिर कहेंगे पार्टियों को मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि जनता उन मुद्दों के आधार पर ही वोट देती है, और ईवीएम को कोसना बंद करना चाहिए। दिल्ली का चुनाव यकीन मानिए बहुत रोमांचक होने वाला है। नमस्कार। Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. प्रूफ है या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं है, चुनाव होने दीजिए। अगर कोई किसी की शिकायत आएगी उसे सुना जाना चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें। कांग्रेस अगर बड़े मियाँ हैं तो आम आदमी पार्टी छोटे मियाँ हैं। उन्हीं की देखा देखी कांग्रेस ने जो बहाने चुनाव के बाद बनाए, हरियाणा में हार मिलने के बाद बनाए, वो कुछ लोग दिल्ली में चुनाव से पहले ही बना रहे हैं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास है।